नमस्कार दोस्तों, लॉजिक्स को अपना आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को करने की सोटी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण होता क्या है। देखिए, मान लीजिए आप या कोई व्यक्ति यहाँ पर मीनार के ऊपर सबसे ऊपर खड़ा है और वो नीचे दिख रहा है, तो नीचे वाला जो एंगल बनेगा ये वाला, तो ये होगा उन्नयन कोण। इंग्लिश में बोलते हैं इसे एलिवेशन एंगल। और ये जो ऊपर से बनेगा सामने देखने पर, तो वो बनेगा अवनमन कोण। ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अब देखिए, ये थीटा है, तो थीटा जो हम रखेंगे सवालों में जो आता है वो यही आता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो चलिए हम सवाल करते हैं। देखिए, हम इन्हें रेशियो से करेंगे। रेशियो हम याद करेंगे, काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1। देखिए, मान लीजिए ये कोई हमें ट्रायंगल दिया है, ये 90 डिग्री होता है। ये जो साइन कोस टेन कोट लगते हैं सब 90 डिग्री वाले में लगते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल लगते हैं, समकोण त्रिभुज में लगते हैं। देखिए, ये समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर दिया 30 डिग्री का एंगल। जब ये 30 डिग्री है तो ये सामने वाला 60 डिग्री होगा ही, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। बच्चे को एंगल का योग भी 90 डिग्री होगा। अब देखिए, हम रेशियो कैसे याद करेंगे। अब हम वैसे तो हमें पता है, अगर आप मैथ बैकग्राउंड के हैं तो आप पता लगा ही सकते हैं। अगर हम इसमें 10-30 लगाएंगे तो ये 1 आता है और ये √3, क्योंकि 10-30 की वैल्यू 1/√3 होती है। पाइथागोरस में से ये 2 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, रूट का 4, यहाँ आ जाएगा 2। अब देखिए हम टेबल, आप इसकी टेबल बना लीजिए, टेबल से जल्दी याद हो जाएगा। ये देखिए, ये थीटा क्या है इसका, 30 डिग्री। और परपेंडिकुलर होता है लंब, ये लंब है। और ये है बेस, ये होता है आधार, बेस आधार हो गया। और हाइपोटेनियस ये हो गया कण। देखिए, परपेंडिकुलर क्या है इसमें 1 और बेस √3 और हाइपोटेनियस 2। ये देखिए 2 दे रखा है। तो इनके रेशियो को हम याद कर लेंगे तो काफ़ी आसानी से कोई भी क्वेश्चन बिना त्रिकोणमिति लगाए कर सकते हैं। अगर आप मैथ बैकग्राउंड के हैं या नहीं, तब भी आप इन्हें कर सकते हैं। अगर हैं तब भी आप इस ट्रिक से करिए। अगर आप मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं तब भी आप इस ट्रिक से करिए, क्योंकि बहुत आसान ट्रिक होती है और बहुत जल्दी सवाल कर लेते हैं इस ट्रिक से। और मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल ही बताऊँगा। एग्जाम्पल अभी बताता हूँ, पहले आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। मान लीजिए, देखिए यहाँ पर मीनार की ऊंचाई दे रखी है 100 मीटर। तो हमें पता है अगर ये एंगल 30 डिग्री बनना है तो ये क्या हुआ 100√3, और ये कितना हुआ 200, क्योंकि इससे दुगुना ये है। अगर इससे ये निकालना है हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दुगुना कर देंगे। और ये निकालना है हम तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 43। देखिए ये दे रखा है, एक पेड़ आंधी में टूट गया है। उस पेड़ की शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका है और उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है। तदनुसार उस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। मतलब कि एक पेड़ है जो आंधी में टूट जाता है, तो जो वो जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, और जो जड़ है, जड़ से उसकी दूरी है तो वो 30 मीटर है। तो उस पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, मतलब कि इसमें लंब और कण दोनों निकालना है। अब देखिए चित्र बना के मैं समझाता हूँ आपको कैसे करना है सवाल। ये देखिए सवाल था, कोई पेड़ है, ठीक है, और ये पेड़ आंधी में टूट जाता है। मान लीजिए यहाँ से टूटा, तो यहाँ से टूटने के बाद जो ऊपरी हिस्सा है वो ज़मीन से नीचे मिल जाता है। तो देखिए पेड़ की ऊंचाई तो यहाँ से यहाँ तक है जो हमें निकालनी है, लेकिन जो इतना वाला ये सिरा है, ये वाला सिरा, ये नीचे ज़मीन से मिल जाता है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, ये प्लस ये पेड़ की ऊंचाई है। हमें ये इतना ध्यान रखना है। अब जो नीचे मिलने के बाद जो एंगल दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है 30 मीटर। तो हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। ये 90 डिग्री होता ही है। अब देखिए ये 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। अब हमें इन तीनों का रेशियो पता था 30-60 का,
देखिए 60 के सामने वाली जो भुजा होती है वो, अगर ये 30 के सामने वाली 1 है तो 60 के सामने वाली कितनी होती है, √3। रेशियो है ये, कोई मीटर में कोई दूरी नहीं है, रेशियो है ये। वो 1 का जो कण होता है वो कितना होता है, 2। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको बताया था। देखिए इसे याद करने का तरीका आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। जो बड़ा एंगल होता है, इसमें 2 एंगल होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। तो बड़ा एंगल के सामने वाली भुजा बड़ी होगी √3, और छोटे एंगल के सामने वाली भुजा 1 होगी, √3 से छोटी। ये भुजा छोटी होगी, ये बड़ी होगी, और ये हाइपोटेन्यूज तो है ही 2। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसे। अब देखिए यहाँ आ गई हमारी √3 की वैल्यू कितनी है, 30। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू यहाँ पर जो लंब होगा वो कितनी हो जाएगी, 30/√3। आप ऐसे भी ये निकाल सकते हैं इसे। √3 की वैल्यू कितनी है, 30 मीटर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/√3, नीचे आ जाएगा √3। अब √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ओर, ऊपर और नीचे। तो √3 और √3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला 3 से हम इसे काट देंगे, 10 आ जाएगा। तो ये 10√3, 1 की वैल्यू, मतलब ये आ गया 10√3। तो इसे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, इससे दुगना है, ये 1 था, ये 2 था, तो हम यहाँ पर भी इससे दुगना कर देंगे। तो 10√3 का आ जाएगा यहाँ पर 20√3। ये 3 वैल्यू आ गई। अब हमें जो हाइट निकालनी थी वो क्या निकालनी थी, इसका लंब और कर्ण। तो हाइट जो निकालनी है, हाइट, तो 10√3 प्लस 20√3 इक्वल टू 30√3। आंसर देखिए इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको साइन कोस टेन कोड ये नहीं आते हैं तब भी आप इस तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आपको उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पहले से नहीं आते हैं, अगर पहले से आते हैं तो कोई बात नहीं, आते हैं तब भी आप इस तरीके से करिए, जो आपको सवाल को देखते ही आप आंसर लगा दो, इस तरीके से करिए। अधिकतर अच्छे अच्छे कोचिंगों पे सब इसी तरीके से कराते हैं। अब देखिए रूल 2 पढ़ते हैं। देखिए रूल 2 में देखेंगे हम थीटा बराबर 45 डिग्री को, इसका हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये जो है थीटा 45 डिग्री है। अब देखिए ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा और ये 90 होगा। अब देखिए इसमें तो टेन साइन कोस ये तो सब लगाने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज हो रहा है। अगर मान लीजिए रेशियो में हम लें कि अगर ये बन लें तो ये भी बन होगा। अगर आप साइन कोस 10 लगाना सोच रहे हैं तो आप 10/45 की वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर 10/45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 हम यहाँ ऐसे ले सकते हैं। अब देखिए पाइथागोरस फिर में लगा देते हैं यहाँ पर, रूट में 1 + 1 √2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसकी टेबल बना लेते हैं। तो बहुत आसान था, सबसे आसान यही है इसमें। थीटा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, मैं आपको इनकी हिंदी में मतलब पहले बता चुका हूँ। ये 45 डिग्री के लिए हम कर रहे हैं। तो बेस ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये √2 होगा, देख लीजिए ये। तो आप इसे, ये सबसे आसान यही है। अब इसका कोई एग्जाम्पल हमने पहले वाला ही अगर एग्जाम्पल लें, मान लीजिए कोई पेड़ है, तो पेड़ टूटने के बाद, मान लीजिए ये पेड़ था, टूटने के बाद यहाँ से टूटता है और वो यहाँ मुड़ जाता है, तो ये गलत बन गया, यहाँ मुड़ जाता है। तो यही 45 डिग्री है मान लीजिए, तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब दे रखा था उसमें ये 30 मीटर है, तो ये भी 30 मीटर होगा नहीं होगा, क्योंकि 45 डिग्री है, इन दोनों का रेशियो 1:1 होता है। वैसे भी समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये और ये भुजाएं बराबर होती हैं, 2 भुजाएं उसमें बराबर होती हैं। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो हम पाइथागोरस फिर में से ये निकाल सकते हैं। तो आप निकाल सकते हैं, पाइथागोरस में लगा देना तो निकल जाएगा। ऐसे कोई एग्जाम्पल, सभी एग्जाम्पल ऐसे ही होते हैं। कोई ना कोई यहाँ पर एंगल दिया होगा 30, 45 या 60, तो मैं आपको सभी के करा रहा हूँ। अब चलिए अगला रूल पढ़ते हैं। अब ये रूल 3 में हम एंगल लेंगे थीटा बराबर 60 डिग्री। ट्राइंगल बना लेते हैं। ये 60 डिग्री है। देखिए 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री में लेंगे हम, 10 60 की वैल्यू होती है √3।
तो √3/1 के अगर हिसाब से हम रेशियो लें, क्योंकि लंबवटी आधार होता है 10 30, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा उसी की तरह। देखिए बिल्कुल वही शुरू वाला है, बिल्कुल उसमें यहाँ पर 30 था, बस ये वाला त्रिभुज घुमा दिया है। ये 30 डिग्री पहले नीचे था, अब ऊपर हो गया, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। तो इसकी भी हम टेबल बना लेते हैं, इसकी भी। ये थीटा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, तो ये 60 डिग्री के लिए ले रहे हैं हम। √3 1 2 इस तरीके से आप कर सकते हैं, काफ़ी आसान है याद करना उसी की तरह। 60 के सामने वाली भुजा बड़ी होगी तो √3 लेंगे, क्योंकि 1 से बड़ा होता है √3, और ये 30 60 से छोटा है तो इसके सामने वाली भुजा छोटी होगी। तो एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, वही एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐसे ही कर लेंगे हम। अब हम रूल 4 पढ़ते हैं कि रूल 4, इसमें हम लेंगे थीटा 30 डिग्री और 45 डिग्री, और ये दोनों एंगल एक ही सेम ही साइड में होंगे, सेम साइड। देखिए इसका डायग्राम हम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए इस तरीके से हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ये है 45 डिग्री, ये क्योंकि 45 डिग्री बड़ा होगा और ये 30 डिग्री है छोटा होगा। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये 45 तो ये अंदर वाला भी 45 ही होगा, और ये जो पूरा है ये वाला, ये कितना होगा 60 डिग्री। इसके हिसाब से हम इसे निकालेंगे, ये 30 है तो ये 60 होगा, और ये 45 है तो इसी त्रिभुज वाला जो एंगल होगा ये भी 45 होगा, और ये 90 है ही। अब देखिए हम आगे देखते हैं इस सवाल को। देखिए हमने सबसे पहले वाली ट्रिक पढ़ी थी, अगर 60 ये है, ये 30 है, तो 30 के सामने वाली भुजा क्या होती है 1, ठीक है 1 होती है 30 के सामने वाली भुजा, और 60 के सामने वाली भुजा √3, यहाँ से यहाँ तक √3 होगा। अब देखिए ये √3 हो गया, अब ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, क्योंकि 45 डिग्री वाले में ये 45 दोनों कोण बराबर होते हैं, तो इसकी दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, तो ये भी 1 हो गया। अब देखिए ये 2 होता ही है 1 से, और √3 से 5 को स्क्वायर में लगा देंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए हमें निकालना है, मान लीजिए यहाँ से केवल यहाँ तक निकालना है, तो √3 - 1 कर देंगे, √3 - 1 ये कर देंगे। अब देखिए हम इसे रेशियो में भी लिख सकते हैं, रेशियो में वैसे ही लिखिए मत लिखिए आप, तो आप खुद ही अपना दिमाग लगा सकते हो कि मैं कैसे कर रहा था अब तक। अब देखिए हम रेशियो में चलो लिख लेते हैं इसे। ये देखिए ये θ1 है, θ2 है। अब देखिए यहाँ जो लिख रहे हैं हम ये, अब देखिए θ1 लिख लेते हैं पहले हम 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री मान लेते हैं θ1, और ये हम मान लेते हैं ये वाला 45 डिग्री ले लेते हैं। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो ले लेते हैं हम, मान लीजिए ये है B1 और ये है B2, ठीक है, और ये हमारी हाइट है ही परपेंडिकुलर। तो जो बेस है, बेस को हमने 2 टुकड़ों में बांट लिया, B1 और B2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का केवल B2 होगा, पूरा √3 है, इसे देखने की आवश्यकता है ही नहीं, हमने पहले आप खुद ही हिसाब लगा सकते हो। तो इस तरीके से B1 B2 हम कर सकते हैं। अब देखिए ये B1 B2 की ये है √3 - 1, ये 1 हो गया, √3 - 1 हो गया, और परपेंडिकुलर तो है ही ये परपेंडिकुलर हुआ, हाइपोटेनस वही है। तो मैंने जो जो चेंजेस हुए हैं केवल वो लिखे हैं, तो इस तरीके से आप इनके रेशियो याद रख सकते हैं। सवाल करके देखिए आप खुद ही, बहुत आसानी से हो जाएंगे, कोई एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। चलिए रूल 5 पढ़ते हैं अब। देखिए रूल 5 में हम वही एंगल लेंगे 30 और 45 डिग्री, लेकिन हम इस बार दोनों साइडों में लेंगे, बोथ साइड 30 और 45 डिग्री ये लेंगे हम बोथ साइड। अब देखिए ये हमने बना लेते हैं, हम ये
ये बना लिया हमने डायग्राम। ये परपेंडिकुलर डाल दिया 90 डिग्री दोनों को। ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब देखिए वही रेशियो हम लेते हैं 45 डिग्री के हिसाब से ये भी बन होगा, ये भी बन होगा। ये 30 डिग्री के हिसाब से ये बन होता है, तो ये कितना होता है √3, क्योंकि ये 60 के सामने वाला √3 होता है, ये मैंने बताया था पहले आपको। तो ये 45 है ही, ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ये कितना हुआ √2। पाइथागोरस में लगा देंगे हम √1 + 1 √2, और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। तो इसकी हम टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने की आवश्यकता है नहीं वैसे ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए हम थीटा इस बार एक ही में लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। एक तो 30 डिग्री दे रखा था, एक 45 डिग्री दे रखा था। तो देखिए इसमें मान लीजिए ये क्या है B1 और ये B2 है, तो ये B1 ले लेते हैं हम एक बार, B2। अब देखिए B1 कितना है √3, मतलब कि 30 डिग्री वाला √3 है, और B2 45 डिग्री वाला 1 है। और पूरा बेस कितना हो जाएगा B1 + B2, यहाँ पर पूरा बेस कितना हो जाएगा √3 + 1। हम चित्र को देख के समझ सकते हैं इसे। और परपेंडिकुलर यहाँ पर 1 है, तो इसे आप इस रेशियो को याद कर लीजिए। तो सवाल में हम डायरेक्ट यहाँ से हम सोच सकते हैं। मान लीजिए अगर ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 मीटर दे रखी है, तो ये भी कितनी होगी, ये भी 100 होगी, और ये 100√2, और ये 200, और ये कितनी होगी 100√3। तो इस तरीके से आप, अगर आपको एक भुजा पता है, एक भुजा सवाल में दी है, तो हम सभी एकदम निकाल सकते हैं बिना त्रिकोणमिति के यूज से। हम उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों।